अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और कुछ एक्स्ट्रा करो में आज मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मेहमान है। जी हाँ, ये मीडिया एजुकेटर हैं, मीडिया एनालिस्ट हैं और इसके अलावा भी बहुत से डायमेंशंस हैं इनकी पर्सनैलिटी के। वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। पूरी दुनिया घूम चुके हैं और मैं तो समझता हूँ कि ये जर्नलिस्ट से ज़्यादा, मीडिया एजुकेटर से ज़्यादा और मीडिया एनालिस्ट से ज़्यादा एक बहुत कमाल के टूरिस्ट हैं। तो एक्सप्लोर करेंगे आज ताहिर मलिक के साथ कि ताहिर मलिक ने कितनी दुनिया घूम ली, क्या कुछ पढ़ा दिया और मीडिया में इनका क्या कंट्रीब्यूशन। तो आइए आज ताहिर मलिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कैसे मिजाज? फाइन, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, जबरदस्त, माशाल्लाह। ऐसे ही। इतनी डायमेंशंस ताहिर भाई, कैसे हैंडल करते हैं आप सब कुछ? बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मगर मेरा ख्याल है क्योंकि ये यूथ के लिए आप मैसेज ले रहे हैं तो हाँ, मेरे जैसे बंदे कम मिलते हैं यूथ को। जी। 1984 में आई हैपन टू बी पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। तो 17-18 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें 22 लोग हुए उस एग्ज़ाम के नतीजे में ना। और उस ज़माने में ज़िया-उल हक के ज़माने में आई वाज सिलेक्टेड इंस्पेक्टर आउट ऑफ 20 मोर देन 20,000 पीपल। अच्छा। तो फिर मैंने जब यूनिफॉर्म पहना, आई वाज यंग, आई वाज इन माय अर्ली 20s। तो मुझे लगा कि आई डोंट बिलोंग्स टू दिस। अच्छा। हालांकि मैं लाहौरिया हूँ, इस यहाँ पैदा हुआ। पंजाबी माइंड में आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो और 3 स्टार आपको लगे हो तो एक माइट और एक ताकत का एहसास होता है। काट भी जैसे माशाल्लाह। वो आपकी मोहब्बत है। तो मुझे उस जॉब से और कुछ मिला ना मिला, मुझे अपना मिल गया। वाह। मुझे ये पता चला कि मैं इस दुनिया में डंडा लेके लोगों को मारने नहीं आया। मुझे कोई शौक नहीं है कि लोग मेरे से डरें, मेरे पास अथॉरिटी हो, मैं पैसा बनाऊं। मुझे कहीं ना कहीं अब क्योंकि मैं एज बढ़ गई है, अल्फाज आ गए हैं। दैट टाइम आई डिड नॉट हैव दीज वर्ड्स। आई हैड ओनली वन थिंग इन माय माइंड। आई स्लाइटली थॉट कि नो, दिस इज नॉट माय जर्नी। मैं शायद दुनिया देखने आया हूँ। अच्छा। तो मेरी एक बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी दोस्त बनी अमेरिका में जाके। जब मैं अमेरिका चला गया, उसका नाम था स्टेला। स्टेला ने मुझे एक लफ्ज, एक दिन ऐसे हम बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा, मलिक यू आर अ सीकर। मैंने कहा, हु सीकर? मैंने कहा, यू बिलोंग्स टू नोवेयर, यू विल कीप सीकिंग, यू कीप ट्रैवलिंग। तो मेरा ख्याल है मेरी रूह में सीकिंग थी। और दो चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो वही कॉन्टेक्स्ट जो आपका टीवी का है। मैंने यहाँ से एमए जर्नलिज्म किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, आई एम अराबियन। फिर मैंने अमेरिका से एमफिल किया, फिर मैं अमेरिका में बस गया। आई एम स्टिल बेस्ड इन अमेरिका। वहाँ की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तानी, उसके लिए मैं लिखता भी हूँ, एक्टिव देयर। अब तो आपको पता है दुनिया वर्ल्ड वाइड हो गई है। मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी हूँ, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी हूँ, वो भी इशू नहीं है। तो उसमें जो चीज़ मुझे नजर आई, अपनी स्ट्रेंथ नजर आई, जो मैं इन बच्चों को शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने बड़ी मजेदार आपको एक बात बताऊं। मजीद निजामी बड़ा नाम है, एक जमाने में मैं आया, मुझसे जॉब लेने गया। तो उन्होंने कहा कि यू आर अप्लाइंग फॉर ए जर्नलिस्ट जॉब, योर फादर इज जर्नलिस्ट। मैं कहा नो। इज समवन सेंट यू? मेरे रेफरेंस किसी से मिलने आया? मैं कहा जी नो। तो हैव यू एवर वर्कड बिफोर दिस? मैं कहा जी नो। कैन यू राइट गुड? मैं कहा जी नो। तो ही स्टार्ट स्माइलिंग। मजीद निजामी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी मीडिया का। तो निजामी साहब कहने लगे, मुझे यार जी तेन आंदे ही कुछ नहीं, तो तू मेरे को क्यों लेना आ गया? मैं कहा जी आई कैन डू वन थिंग, आई कैन टॉक गुड। मैं कहा आई कैन स्पीक वेल। ते कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम इस तरह करो, नेशन वाइड फोरम में चले जाओ। अच्छा। तो मैं आगाज में टाइम ज्यादा ले गया हूँ, मगर कॉन्शियसली ले गया हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लाइफ में अगर आप अपनी 20s में जाके ये ढूंढ लेना कि मैंने करना क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो शेख साहब आई वुड से 70% सक्सेस वहीं पे आ जाती है। वंडरफुल। अच्छा ताहिर, यहाँ पर चूंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट तो हैं लेकिन आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो मैं एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि आपके क्या नज़रियात हैं, क्या व्यूज़ हैं। जनरली ज़रा बताइए कि आपके जहन में एजुकेशन का तस्वर है? एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, आपने क्योंकि मुझे आज़ादी दे दी है अपने एक्सप्रेशन देने की, तो उसमें मैं समझता हूँ जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटियों का एक्सपोजर है मेरा। आई हैव माय एमफिल फ्रॉम देयर। पाकिस्तान में भी मेरा एक्सपोजर हुआ है। मुझे जो चीज़ बेसिक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ नज़र आया ना, वो पाकिस्तान की रियासत का फ्लॉ है, वो इस सिस्टम का फ्लॉ है, इस हुकूमतों का फ्लॉ है
ये हमारे बच्चों से ज्यादती ये कर रहे हैं, ये उनको ये समझा ही नहीं पाए कि भाई getting job and getting education are two different things. And let me define for you what is education. To my understanding, education is a ability to differentiate between right and wrong. It's more of something related to your personality. If you say Babar is an educated man, इसका मतलब है sorry कि you're an intelligent man. आपका एक्सपोजर अच्छा है, आपका शऊर का लेवल अच्छा है. यहाँ का जो स्टूडेंट है उसके साथ ट्रेजिडी ये है, घर से वो नौकरी लेने चला है, एनर्जी जो है, एफर्ट है, वो है जॉब सीकिंग की, तो कह रहा है मैं एजुकेशन ले रहा हूँ. तो मैं बच्चे को नहीं जिम्मेदार समझता, मैं जिम्मेदार समझता हूँ इस निज़ाम को, इस तालीमी निज़ाम को, इस रियासती निज़ाम को और इस कल्चर को. कि भाई अगर मैंने जॉब लेनी है तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि भाई तुम देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है. मेरी स्ट्रेंथ है मुझे केक पकाना अच्छा लगता है, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, ये क्या है मेरा पैशन. मुझे टूरिज्म अच्छा लगता है, ये क्या है मेरा पैशन. आई वॉन्ट टू बी ए क्रिकेटर, दिस इज माई पैशन. ओके, बड़ा सिंपल है, मेक इट ए प्रोफेशन. जहाँ पे आपका पैशन है उसको प्रोफेशन बना लो. अगेन मैं थोड़ी सी वो नरगिसीर वाली बात करूंगा कि मैंने जब दुनिया देखी, एमए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, गवर्नमेंट अमेरावियन, फिर मैंने अमेरिका से पढ़ा, मुझे नजर आया कि मेरे में लोगों की हैंडलिंग अच्छी है, मुझे फियर नहीं है लोगों का. आई कैन मतलब किसी से बात करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा वो फियर है कि औरत है, ये मर्द है, ये एशियन है, ये शिया है, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी. मैं बड़ा रिलैक्स आदमी, मुझे इंसानों से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो देन आई आइडेंटिफाइड, मुझे दो चीज़ें समझ आई. यहाँ तो मैं मीडिया में जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बोलना है, यहाँ मैं पढ़ा सकता हूँ. तो मैंने ज़िंदगी में किए कुछ नहीं किया, ना कोई मेहनत की है, ना कोई नौकरियों की अप्लाई किया है. अपनी एक स्ट्रेंथ को समझाऊँ, उसी से मैंने दुनिया भी देख ली है, पेट भी पाल लिया है, बच्चे भी पाल लिए हैं. और मुझे अभी तक कोई पूछे तुम करते क्या हो, तो मुझे सोचना पड़ता है यार मैं क्या हूँ. करता क्या. अच्छा, जैसा कि मेरी आपसे बातचीत हो रही थी कि आप यूरोप से लेकर अमेरिका, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, और कौन सा रीजन है जो आपने माशाल्लाह एक्सप्लोर नहीं किया और आपने ट्रैवल नहीं किया. हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर रहा. तो क्या आप समझते हैं कि ये इंडस्ट्री चूँकि ग्लोबल इंडस्ट्री, और पाकिस्तान में अगर हमारे यंग लोगों को, जो कि 60% से ज़्यादा यूथ है, आप भी जानते हैं, अगर इनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिसमें डिग्री के साथ स्किल्स भी हों, और ख़ास तौर पर मैं हॉस्पिटैलिटी और कलरी एजुकेशन की बात करूँगा, तो इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक हो सकता है. और ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में जहां इनका दिल चाहे जाकर अपना एक ज़बरदस्त करियर भी डेवलप कर सकते हैं. तो इस पे आपके तासुरात चाहूँगा ताहिर भाई. And a very, I would say, you're hitting the nail. मैं समझता हूँ कि आप जो लोगों को स्किल दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी की, शेफ बना रहे हैं, आप लोगों को टूरिज्म में ला रहे हैं, ये दिस थिंग बिलोंग्स टू द प्लेनेट. यू आर प्रोवाइडिंग, यू आर मेकिंग ए workforce not for Lahore, not for Punjab, not for Pakistan, not for Asia. They belong to everywhere. ये अंटार्कटिका चले जाएं, ये बांग्लादेश चले जाएं, ये इंडिया चले जाएं, ये अमेरिका चले जाएं, they have the skill to survive. जो मैं पहले आपसे बात की थी, this is exactly my focus. कि अगर आपने एजुकेशन में जाना है तो एजुकेशन एक लग्जरी है. आपके अंदर कोई हिस्ट्री के लिए लॉन्गिंग है, आप लाइफ के मीनिंग चाह रहे हैं, आपका वर्ल्ड व्यू ये है कि यार इंसान आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, सोशियोलॉजी, हम मिलजुल के क्यों रहते हैं, हम अपनी बहन से शादी क्यों नहीं करते, हम मुसलमान क्यों हैं, वो काका सवाल है कोई नहीं. कोई दिमागी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, कोई सवाल की तलाश नहीं है. तो मैं करके, मैं जी एम फिल कर रहा हूँ हिस्ट्री में, अच्छा जी बड़ी अच्छी बात, फिर क्या करेंगे, फिर मैं PhD करूँगा हिस्ट्री में, फिर क्या करूँगा, फिर मैं अबू से कहूँगा कि यार किसी जर्नैल को पकड़े, मुझे नौकरी दिलवा दे, फिर हूँ तेरा. वो 28-29 साल यू आर वेस्टिंग एंड स्टिल यू आर अनएबल टू सर्वाइव. तो मेरा तो सीधी सीधी बात है, अगर आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस नहीं है, आपके अंदर सीकिंग नहीं है, अगर आपके अंदर कोई इल्म की एक डिजायर नहीं है, भूख नहीं है, तो प्लीज प्लीज स्टॉप दिस डूइंग नॉनसेंस. ये BA, MA, MPhil, PhD इज नथिंग, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम. ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे जहाँ मर्जी ले जाए, मैं यही बात करूँ. इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एवरीथिंग. अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, पेट अपना भरना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट
एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपके प्रोफेशन में अगर मैं दोबारा ज़िंदगी में आऊँ तो मैं अगर 18, 19, 20 साल का हूँ और मेरी जितनी अकल हो तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा एजेंडा है दुनिया देखने का, ठीक है। मेरा एजेंडा है लोगों में रहने का, मेरा एजेंडा है रंग बिरंगी वक्त मेरा गुजरे। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, मैं शेफ बन जाता हूँ, या मैं इस प्रोफेशन में कहीं ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लूँगा जो मेरी सोल के साथ होगी। बड़ा इम्प्रेस हूँ शफीक से, जो आपके अपना ऑनर है इस प्रोफेशन काम के। इज ए ओल्ड फ्रेंड। मैं उस बाय गॉड इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, इज ए ओल्ड फ्रेंड। मैं क्योंकि एक सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जैसे माशरे में अगर आप वाकई अल्लाह ताला के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इंसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया में हैं तो उन लोगों के लिए कोई अच्छी यादें छोड़ना चाहते हैं, तो बाबिर देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, आप उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ओनली थिंग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लेट देम लिव देयर लाइफ। हमारे यहाँ जो एजुकेशन क्रिमिनल, मैं उसको बोल दूँ क्रिमिनल, ये एमफिल की बीमारी लगी हुई है, क्रिमिनल एमए की बीमारी मिली है। अल्लाह का शुक्र है जिसने एमए इंग्लिश किया वो एक सफ़ा इंग्लिश का नहीं लिख सकता, जिसने लॉ किया उसको लॉ के बेसिस का नहीं पता। हर वक्त सारी खबरें आती हैं, काले कोट वालों ने उसको कुट दिया, उन मारता, उन करता। डॉक्टर आप देखें ओवर ईटिंग करते हैं, अपना टिड्डो नजर निकले है। जर्नलिस्ट मेरे जैसे हैं, ना लिखना आता है, ना बोलना आता है, ना सोचना आता है। वजह क्या है कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपके दिल से है ही नहीं। आपने तो सोचा था कि मुझे जॉब मिलेगी, मैं अफसर बनूंगा, मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, वो एक डिमांड ही डिफरेंट है, और एजुकेशन इज अ डिफरेंट ट्रैक। बिल्कुल ठीक है। आपने जो मिक्स जो किया हुआ है ना, लेनी नौकरी है और कर गया रहा हूँ मैं एमफिल, नो आई डोंट थिंक सो, ये कोई सेंसिबल है। अगर आपने एमफिल भी करना है, अगर आपने पीएचडी भी करना है, जो मैंने बात की थी आपसे, जिस चीज़ में आपका पैशन नहीं है वो आपका प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये गुफ्तगू हमारी होती रहती है कि हमारा असल में जो इस मुल्क का फेलियर है वो निज़ाम तालीम का फेलियर है। हु इज़ गोना सेट इट राइट? ये जिम्मेदारी तो रियासत की है, हुकूमत की है। ओके, सीधी इस पे तो क्यों बहस नहीं कर पा रहे? व्हाट इज़ रॉन्ग विद द गवर्नमेंट? और ये हम साल से यही देखते हैं। कैपेसिटी नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, अप्रोच नहीं है। वो आपका फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम तरजीह भी नहीं है, नहीं तरजीह नहीं, विजन ही नहीं है ना, पता ही नहीं है इनको। मतलब ये अभी तक एक डार्क एज माइंड में बैठे हुए हैं कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी बना दिया, आप एमफिल करते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही, कोई बंदे का पुत्र ऊपर बैठा हो इस्लामाबाद में, वो बताया कि दुनिया को इतने वेल्डर्स की ज़रूरत है, दुनिया को इतने शेफ़ की ज़रूरत है, दुनिया को इतनी नर्सों की ज़रूरत है, दुनिया को इतने डिस्पेंसरों की ज़रूरत है, और आपका एजुकेशन सिस्टम वो फिलिंग दी ब्लैंक्स करे। उनको इंग्लिश सिखाएं, उनको बॉडी लैंग्वेज सिखाएं, उनको प्रेजेंटेशन सिखाएं, उनकी ग्रूमिंग इस तरह करें कि वो इंटरनेशनल सिटीजन बने और जाकर डॉलर कमाए, अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजारे। जेड़े पिछे उन्होंने भी दिहाड़ियां लगन, ढेर पैसे आन, सारे खुश हैं। वंडरफुल। दिल तो चाह रहा है कि और भी बातें हों और कुछ और भी एक्सप्लोर करें, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में दोबारा आपसे मिलेंगे, दोबारा गपशप होगी, और वो पहलू जो आज तिश्ना रह गए हैं उन पर इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे। आपके इस कीमती वक्त का, आपके कीमती ख्यालात का बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। व्यूअर्स, ताहिर मलिक हमारे साथ थे, वंडरफुल पर्सनालिटी, मीडिया एजुकेटर, जर्नलिस्ट, और मैं इससे बढ़कर भी कहूँगा कि ये एक बहुत बड़े टूरिस्ट हैं। इनके ख्यालात से आपको आगाही मिली, और आई एम श्योर कि यंगस्टर्स इसमें से बहुत कुछ पिक कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक बाबर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।